हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हेमलता और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चिकनगुनिया और डेंगू फीवर के बारे में। चिकनगुनिया और डेंगू फीवर, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मस्कीटो के बाइट से होता है, जैसे कि मच्छर के काटने से होता है। और दोनों ही जो है वो वायरल डिजीज़ हैं, जो कि मस्कीटो एडीज एजिप्टाई नामक मस्कीटो से होता है, जिसमें कि ये वायरस पाया जाता है। और जब ये इन्फेक्ट किसी भी पर्सन को काटता है तो उस पर्सन को डेंगू या चिकनगुनिया हो जाता है। और ये उसके बाद जिस पर्सन को, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसको मस्कीटो बाइट करता है और वही मस्कीटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है वायरस उस पर्सन में। तो आज हम बात करेंगे कि चिकनगुनिया और डेंगू फीवर के क्या साइन एंड सिम्टम हैं, इसके क्या प्रिवेंशन है, इनकी कौन सी प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिसिन है और वो कौन सी मेडिसिन है जो कि इस डेंगू में और चिकनगुनिया में दी जा सकती है जब पर्सन जो है वो इन्फेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया फ्रेंड्स, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड अराउंड 3 to 7 डेज है, जबकि जब मस्कीटो बाइट करता है तो 3 से 7 दिन लग जाते हैं सिम्टम्स आने में। और जो चिकनगुनिया है, ये एक अफ्रीकन ट्राइब से इसको नाम मिला है, जिसका मतलब है बेंट अप, यानी कि पेशेंट जो है वो इतना ज़्यादा उसको मस्कुलर पेन्स होती हैं, उसका फीवर होता है कि उसको पेशेंट को चलने में मुश्किल होती है और वो एक बेंट स्टूप्ड पोजीशन में चलता है, इसलिए इस फीवर का नाम चिकनगुनिया रखा गया है। और इसके जो मेन सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा फीवर का होना, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होना और मस्कुलर पेन्स एंड जॉइंट पेन्स। जो मेन सिम्टम है वो जॉइंट पेन होता है, जो कि पहले छोटे जॉइंट्स में, जैसे कि फिंगर जॉइंट और पैरों के जॉइंट्स में शुरू होता है। उसके बाद धीरे धीरे सारे जो जॉइंट्स हैं उनमें ये पेन्स जो है वो चली जाती है और पेशेंट्स को पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और लेकिन जो इसके साथ ही कभी कभी कई पेशेंट्स में नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट और रैशेज भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि पर्टिकुलर हेमरेजेस टाइप जो हैं वो भी कई पेशेंट्स में नज़र आते हैं। अगर फीवर नॉर्मल रहता है तो मोस्टली, क्योंकि वायरल डिजीज़ है, सेल्फ लिमिटिंग होती है और जो पेशेंट है वो 7 दिनों में या 7 से 10 दिनों में अपने आप रिकवर कर जाता है। डेंगू फीवर की बात करें फ्रेंड्स, तो डेंगू फीवर भी 4 सीरोटाइप्स होती हैं इसकी, मतलब 4 तरह का वायरस जो है डेंगू फीवर में अटैक करता है। और डेंगू को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं: सिंपल डेंगू फीवर, नंबर 2 डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड नंबर 3 डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो डेंगू फीवर की बात करें, जो फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें पेशेंट को सिर्फ फीवर होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, उसको स्पेशली आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन होती है और धीरे धीरे उसको बहुत ज़्यादा मसल्स पेन बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंट को इतनी ज़्यादा पेन होती है कि उसको लगता है कि शायद उसकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो इसलिए डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर का नाम भी दिया गया है। अगर पेशेंट रिकवर कर जाता है तो 7 डेज में मोस्टली पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाता है, लेकिन कई पेशेंट्स में इसको डेंगू हेमरेजिक फीवर में चला जाता है पेशेंट, जिसमें कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन बॉडी में रैशेज अपीयर शुरू हो जाते हैं, उन्हें वॉमिटिंग और लूज मोशन तक लग जाते हैं, जिससे पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो पेशेंट है उसमें पर्टिकुलर हैमरेजेस दिखाई देते हैं, छोटे छोटे रैशेज दिखाई देते हैं। और अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इसमें आँखों में हल्के हल्के रेड कलर के स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, गम्स में से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और कई पेशेंट में यूरिन में और स्टूल में भी ब्लीडिंग जो है वो दिखाई देती है। अगर इस टाइम पे भी पेशेंट रिकवर कर जाता है तो उसके प्लेटलेट्स काउंट जो है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम में भी जा सकता है, जिसमें कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है, कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो डेंगू शॉक सिंड्रोम में चले जाते हैं, जिसमें कि जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और हाइपोवोलीमिया हो जाता है, जिसमें कि पेशेंट को एसाइटिस, यानी कि पेट में उसके पानी भर जाता है। और इस टाइम पे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पेशेंट को एडमिट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट जो है वो कुछ भी खाने पीने की हालत में ना हो, उसको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायग्नोसिस की बात करें तो चिकनगुनिया और डेंगू फीवर दोनों को ही सीरोलॉजिकल टेस्ट से इजीली पता लगाया जा सकता है, जैसे NS1 एंटीजन टेस्ट जो होता है या एंटीबॉडी टेस्ट से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेंगू या चिकनगुनिया।
चिकनगुनिया में फ्रेंड्स क्या होता है कि पेशेंट रिकवर करने के बाद भी काफ़ी देर तक मतलब कि कम से कम महीने, कई लोगों को 6 मंथ्स और कई लोगों को इवन 1 ईयर तक भी जॉइंट जो पेन है वो परसिस्ट करती है। लेकिन और जो डेंगू में है उसमें भी काफ़ी देर तक पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक फील करता है। अगर आपके एरिया में डेंगू जो है वो प्रेवलेंट है, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया जो हैं वो एंडेमिक होते हैं। लाइक अगर किसी भी सिटी में या किसी मोहल्ले में एक भी केस अगर डेंगू का पाया जाए तो बहुत जल्दी चांसेस हैं कि वहाँ पे उस लोकेलिटी में डेंगू फीवर के केसेस जो हैं वो धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में डेंगू एंडेमिक हो जाता है या हर बार केसेस आते हैं बारिश के सीज़न में, तो आपको ज़रूरी है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन अपने पास रखें जो आप हमेशा हर साल प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोरेटम, जो कि हम 200 पोटेंसी में ले सकते हैं फ्रेंड्स, जिसको हमें लेना है 3 डेज के लिए, सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं अडल्ट को, और फिर आप इस मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं 15 डेज के बाद। तो इसके लिए हम, और बच्चों को हमें जो डोज देनी है वो देनी है 2 ड्रॉप सुबह शाम करके हम दे सकते हैं फॉर 3 डेज, और 15 डेज के बाद या 1 मंथ के बाद हम इसको रिपीट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम एज एन इम्यूनिटी बूस्टर जो हम मेडिसिन ले सकते हैं उसमें हम टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और एचिनेशिया मदर टिंचर, ये दोनों भी हम 10-10 ड्रॉप्स जो है एक बार सुबह सुबह डेली हम ले सकते हैं फॉर 1 मंथ, ताकि जो है आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और आपको जो ये वायरस है वो बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे। होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें, अगर कोई पेशेंट जिनको डेंगू फीवर हो जाए या चिकनगुनिया हो जाए तो उसमें फर्स्ट मेडिसिन जो हमारे दिमाग में आती है वो है पॉलीपोरस पिनिक्यूला, जिसमें कि पेशेंट के बहुत ज़्यादा सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, फीवर बहुत ज़्यादा होता है और नोजिया, वॉमिटिंग, नी जॉइंट में पेन होना, छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन होना, और इसके साथ ही जो मेन इसमें सिम्टम है वो है कि फीवर के साथ येलो टंग का होना, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा अगर पसीना आए तो उसमें हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। और स्पेशली इस मेडिसिन को हम तब भी दे सकते हैं यदि चिकनगुनिया के आफ्टर इफेक्ट्स में, अगर पेशेंट जो है वो चिकनगुनिया से ठीक हो जाए लेकिन फिर भी उसकी जॉइंट पेन्स रहे, तो हम पॉलीपोरस पिनिक्यूला को जो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम पेशेंट को कंटिन्यू दे सकते हैं फॉर 1 मंथ, जब तक कि उसकी जो जॉइंट पेन है वो ठीक ना हो जाए। जो सेकंड मेडिसिन है फ्रेंड जो हम फीवर में दे सकते हैं, चाहे वो डेंगू हो चाहे चिकनगुनिया हो, मेन सिम्टम है इसमें कि बहुत ज़्यादा जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होना, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगना, और पेशेंट की जो टंग है उसकी अगर हम टिप देखें तो वो हमेशा ट्रायंगुलर टिप जो है पेशेंट की वो हो जाती है। और इसमें जो पेशेंट है उसको मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, उसको स्टिफनेस, उसको पेन बहुत ज़्यादा होती है मॉर्निंग के टाइम में, और जिसकी वजह से पेशेंट को उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और पेशेंट जो है ड्यूरिंग फीवर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। लेकिन इसका मेन सिम्टम जो है, जो पेशेंट है उसको आराम मिलता है मोशन से, चाहे उसकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो चल सके फीवर की वजह से, लेकिन अगर वो कंटिन्यू चलता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो ऐसे सब सिम्टम्स में हम रस्टॉक्स जो है वो दे सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है फ्रेंड्स जो हम दे सकते हैं दोनों के फीवर में, स्पेशली चिकनगुनिया में, वो है ब्राइनिया। जो ब्राइनिया पेशेंट है उसको फीवर में बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है और वो एक बारी में काफ़ी पानी पी लेता है, उसको बार बार प्यास लगती है। लेकिन इसमें जो मेन सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट को रेस्ट से आराम मिलता है, वो बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी अगर वो करता है तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होती है, उसके जॉइंट बहुत ज़्यादा रेड हॉट और बहुत ज़्यादा उनमें सोजिश आई होती है, इसलिए वो बिल्कुल भी पेशेंट हिलना पसंद नहीं करता है, और वो जितना रेस्ट करता है उसको उतना ही आराम मिलता है। तो आपने मेन ये सिम्टम हमने देखना है कि जो रस्टॉक्स पेशेंट था उसको मूवमेंट से आराम मिलता है, लेकिन जो ब्राइनिया पेशेंट है उसको आराम करने से उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो पेशेंट जो है वो ज़्यादातर रेस्ट करना पसंद करता है, लेकिन एक्सेसिव ड्राइनेस होती है इसमें और पेशेंट जो है वो बार बार पानी पीता है। तो मेन सिम्टम है ब्राइनिया। अगली जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है यूपेटोरियम परफोरेटम। यूपेटोरियम परफोरेटम जो है वो बहुत ज़्यादा स्फीयर फीवर में दी जा सकती है, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रही होती है, उसकी हड्डियों में पेन हो रही होती है। स्पेशली इसको ब्रेक बोन फीवर रेमेडी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा पेन है कि पेशेंट इवन रो पड़ता है, मोनिंग और क्राइंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट लिटरली चिल्ला रहा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा हड्डियों में उसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है। तो उस केसेस में हम यूपेटोरियम दे सकते हैं। इसके साथ ही पेशेंट की जो टंग है वो बहुत ज़्यादा येलो कोटेड होती है और पेशेंट को बुखार जो है वो ठंड के साथ चढ़ता है, और जैसे ही ठंड स्टेज खत्म होकर हीट स्टेज आती है तो उसको वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है।
अगली मेडिसिन है फ्रेंड, वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम में हम देखते हैं कि जो फीवर होता है पेशेंट को, उसमें बहुत ही ज़्यादा डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस होती है। पेशेंट इतना ज़्यादा ड्राउजी होता है कि उसकी आंखें बिल्कुल नहीं खुलती, उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो रही होती हैं और उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है और उसको वो ही वॉन्ट्स टू बी हेल्ड लाइक बिकॉज ही इज शेकिंग सो मच। उसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही होती है कि वो चाहता है कि उसको कोई पकड़ के रखा, उसके कोई उसको सहलाए, उसको पकड़ कर रखे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी वो ये भी चाहता है कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वह अंधेरे कमरे में जाकर सो जाना चाहता है। उसको लगता है कि वो सो जाए, उसको रेस्ट करे तो उसको आराम मिलेगा। जो मर्कसोल पेशेंट होते हैं फ्रेंड्स, उनको बहुत ज़्यादा बोन पेन होती है और जो भी पेन्स हैं उनकी, वो सारी की सारी रात के समय बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। इसमें मेन सिम्टम जो है कि बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होती है, पेशेंट के मुंह से बहुत ज़्यादा सलाइवा ड्रूल कर रहा होता है, लेकिन फिर भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है। तो इन सब बेसिस पे हम पेशेंट्स को ये मेडिसिन दे सकते हैं। तो हमें जो पोटेंसी चूज करनी है वो 30 पोटेंसी चूज करनी है। जो 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम रात 4 बार हम दे सकते हैं और धीरे धीरे जो है हम पेशेंट को तब तक हमें ये मेडिसिन देनी है जब तक कि फीवर जो है वो डाउन नहीं हो जाता और पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं कर जाता है। लेकिन जब डेंगू हेमोरेजिक फीवर जब शुरू हो जाता है, उस केसेस में जो मेन मेडिसिन हम दे सकते हैं वो है आर्निका, जिसमें कि पटीकियल हेमरेजेस शुरू हो जाते हैं, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा पेशेंट होता है और उसके बॉडी पे ब्लू और ब्लैक कलर के निशान आने शुरू हो जाते हैं। तो उस केसेस में हम आर्निका दे सकते हैं। उसमें जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सोर ब्रूज फील कर रहा होता है, लेकिन फिर भी पेशेंट हमेशा यही कह रहा होता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केसेस में हम आर्निका दे सकते हैं। और अगर ब्लीडिंग नाक से शुरू हो जाए या मुंह से गम से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो उस केसेस में हम हेमामेलिस मेडिसिन भी पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर पेशेंट्स को वॉमिटिंग हो रही हो तो हम उसे इपिकैक 30 दे सकते हैं, जिसमें कि जो टंग है पेशेंट की वो बिल्कुल क्लीन टंग होती है और वॉमिटिंग को रोकने के लिए हम इपिकैक 30 जो है वो आधे आधे घंटे में 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कि हम वॉमिटिंग को रोक सकते हैं। अगर फिर भी पेशेंट को फीवर जो है वो हो रहा हो और उसके प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हों, तो उस केसेस में हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ टिंक्चर्स दे सकते हैं पेशेंट को, जिसमें कि हमें ऑसिमम कैन, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और कैरिका पपाया, तीनों मेडिसिन को लेके आना है फ्रेंड्स बाजार से और हमें इन तीनों मेडिसिन को मिक्स कर लेना है एक बॉयल में और उसमें से पेशेंट को 15-15 ड्रॉप्स दिन में 4 बार आधे कप पानी में मिलाकर पेशेंट को देना है, जिससे कि आप देखेंगे कि 4 से 5 दिनों में या 3 से 4 दिनों में ही पेशेंट के जो प्लेटलेट काउंट है वो एकदम से इंक्रीज कर जाते हैं और पेशेंट को हम बहुत जल्दी उसके ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी डेंगू फीवर और चिकनगुनिया की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।